हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बेटा, वो डिटरमिनेंट्स में ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद माइनर और कोफैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि माइनर और कोफैक्टर हमारे क्या है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ ए वेनिसेस। वेनिस का मतलब होता है बेटा खत्म हो जाना, मीन्स क्या हो जाना, जीरो हो जाना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और उसका जो डेट्रीमेंट है बेटा, उस मैट्रिक्स का जो डेट्रीमेंट है वो तो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो यहां से दो बातें और निकल के आती हैं। यदि हमारे पास इफ वी हैव अ मैट्रिक्स हुज डेटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, देन द मैट्रिक्स इज कोल्ड सिंगुलर, इज कोल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डेटरमिनेंट जीरो के इक्वल है, तो उस मैट्रिक्स को बेटा क्या नाम दूंगा मैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डेटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, तो उसको नाम दूंगा बेटा क्या, नॉन सिंगुलर। तो ये दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो यहां से इसने कहा, मैं लेके चला डेटरमिनेंट ऑफ ए एक्स टू माइनस वन टू फाइव टू माइनस वन एक्स एंड एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। फिर वही बात, सिंपली डेटरमिनेंट को सोल्व करता हूं, एक्स एज इट इज, ये भी गया ये भी गया, 5x माइनस 2x, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, ओनली 3x। अब फिर माइनस 2 सिखा चुका हूं, पिछली वीडियो देखना कि कैसे क्या है कैसे नहीं है। ये भी गया और ये भी गया, तो यहां से 2x और प्लस x, तो बेटा हो गया मेरा क्या, 3x। फिर से माइनस 1 एज इट इज, ये गया और ये गया, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 5 मेरे पास आ गया 9 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया बेटा मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3 आना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन किया तो मेरे पास आया x माइनस 3, प्लस 1 को कॉमन किया तो मेरे पास आया x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा मेरे पास बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा x की वैल्यू माइनस 1 आई और एक x की वैल्यू बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या, 3। तो ये मेरी क्या वैल्यूज होंगी, x की इन दो वैल्यूज के लिए, माइनस 1 के लिए और 3 के लिए हमारा जो डेटरमिनेंट होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अब इन्हीं से रिलेटेड सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा कि हमें एक इंटरवल दे रखा है, क्या इंटरवल दे रखा है कि जो हमारा x है वो पाई बाई 2 और पाई में के बीच में लाई करता है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ताकि हमारा मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। तो सीधी सी बात है बेटा, तो उस मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डेटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0। तो मैं डेटरमिनेंट लेके चलता हूं 2 sin x 3 1 एंड 2 sin x विल बी इक्वल टू 0। डेटरमिनेंट 0 होगा। 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0 मीन्स 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। तो यहां से हो गया बेटा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4 एंड sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। बट हमें x की वैल्यू किस में बतानी थी बेटा, हमें तो π/2 और पाई के इंटरवल में बतानी थी। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, 11th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मेरे को पता है फर्स्ट में और जो सेकंड में हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मीन्स पॉजिटिव है तो यहां मेरे पास एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू है। तो जो ये है मेरा π/2 और ये है मेरा पाई। अब π/2 और पाई के बीच में ही x की वैल्यू बताएं तो पक्का मेरे पास जो साइन की वैल्यू आएगी वो मेरे को x की वैल्यू क्या लेके चलनी पड़ेगी, √3/2।
ठीक है, यहां से तो पता चल गया होगा कि अब नेगेटिव वाली को मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब देखते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो √3/2 होता है, जो √3/2 होता है, जो वैल्यू है हमारे पास ये हमारी किस पे होती है बेटा, π/3 पे होती है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन ऑफ क्या मैं इसको लिख सकता हूं पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, देख लो, क्योंकि ये π/2 का जो हमारा इंटरवल है, मींस ये जो √3/2 वैल्यू है इसमें, ये हमारी किस पे होगी बेटा, 2π/3 पे साइन एक्स। तो एक्स मेरा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2π/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रह गया था, यहाँ मैंने जल्दी में π/3 लिख दिया था बेटा, एक्चुअली यहाँ 2π/3 आएगा। देखो बेटा कैसे आएगा, यहाँ पे जो है √3/2 वैल्यू है मेरी, ये तो बेटा मेरी किस पे होती है, π/3 पे वैल्यू है मेरी। π/3 पे मेरी कौन सी वैल्यू है बेटा, √3/2, ठीक है। लेकिन मेरे को यही वैल्यू किस में चाहिए बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए है, सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए है। तो इस π/3 को क्या मैं लिख सकता हूं, पाई माइनस में 2π/3। देखो बेटा, पाई माइनस में इसको 2π/3 लिखूंगा, 3π और माइनस में 2π, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, π/3। मीन्स वैल्यू मेरी किसके इक्वल जानी थी, π/3 के इक्वल आनी थी। तो यहां से अब अगला रूल मेरे को पता है कि, क्योंकि देखो मैंने पाई माइनस इसलिए किया क्योंकि मेरे को चाहिए साइन ही था, तो साइन ही चाहिए था, तो मेरे को पता है साइन पाई माइनस में थीटा, तो क्या होता है बेटा मेरे पास साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसलिए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा, 2π/3। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा। जो अगला क्वेश्चन है, डेल दे रखा है, मैंने बताया था कि डेटरमिनेंट को डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमें प्रूव करना है कि जो हमारा डेल है वो 2 और 4 के बीच में क्या करता है बेटा, लाई करता है, या फिर इसी चीज को मैं लिख सकता हूं कि जो हमारा डेल है वो बिलोंग करता है 2 और 4 के क्लोज इंटरवल से। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका डेटरमिनेंट ओपन करते हैं। तो मैंने डेटरमिनेंट ओपन किया, तो डेल इज इक्वल टू 1 लेके चला, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, 1 और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस साइन थीटा, ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, तो बेटा हमारे पास आया माइनस साइन थीटा और यहां से प्लस साइन थीटा। तो जो कि चलो लिख देता हूं, माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा 0 हो जाएगा, और प्लस 1 से ये भी गया, ये भी गया, तो मेरे पास आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास आया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स डेल इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर डेल इज इक्वल टू 2 कॉमन कर दिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये आ गया हमारा डेल। अब मेरे को इस चीज को 2 और 4 के इंटरवल के बीच रिप्रेजेंट करना। देखते बेटा, हमारे डेल में साइन थीटा है, ठीक है। मैं जानता हूं, मेरे को पता है, 11th क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जो साइन थीटा है, थीटा की हर वैल्यू के लिए हमेशा साइन -1 और 1 के बीच में लाई करता है, सबको पता है। देखो जो साइन थीटा है बेटा, उसकी जो डोमेन होती है वो तो रियल नंबर होती है, और जो रेंज होती है वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल होती है। तो देखो, अगर मान लीजिए मैं साइन में कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी थीटा की कुछ भी वैल्यू के लिए मेरे को आंसर कहां मिलना है, -1 और 1 के बीच में, तो मैं यहां थीटा कुछ भी रख लूं, मेरे को आंसर किस में आना मिलेगा, -1 और 1 के बीच में। अब देखो बेटा, मैं अपनी इस वैल्यू को, मीन्स जो ये मेरा डेल है, मैं उसको पूरा करता हूं। देखो मेरे को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। यहां बच्चे क्या गलती करेंगे कि जी -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। नहीं बेटा, हमें पता है कि जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है।
जो स्क्वायर आता है हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देख लो आप। देखो -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू थी साइन थीटा की, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो 0 और 1 के बीच में आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो अब चाहिए मेरे को 1 प्लस, तो मेरे को क्या चाहिए बेटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मीन्स क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ 1 को क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लीकेशन मीन्स 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मेरा 2 और यहां आ जाएगा बेटा मेरा क्या 4। तो अब ये चीज जो मेरी है ये तो मेरा क्या है बेटा डेल, जो कि मेरा किसके बीच में आ गया 2 और 4 के बीच में। यही चीज मेरे को क्या करनी थी बेटा, प्रूव करनी थी। यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, आई नो वेरी वेल। लेकिन अब जो ये इनइक्वालिटी वाला सीन चला है इसमें बच्चों को काफी कुछ डाउट होता है। तो देखते हैं कि मैंने लिया साइन थीटा, क्योंकि मेरे को और देखो 2 तो 2 है 1 1 है। अब साइन थीटा पता है मेरे को, साइन थीटा इनइक्वालिटी की फॉर्म में पता है कि -1 और 1 के बीच के वैल्यू लेगा। उसके बाद मैंने स्क्वायर कर दिया। मेरे को पता है कि कोई भी स्क्वायर है किसी भी नंबर का स्क्वायर वो हमेशा क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो मैंने इसको कर दिया क्या पॉजिटिव। अब मेरे को क्या करना था, डेल कंप्लीट करना था। डेल कंप्लीट करना था तो इसमें मैंने देखा कि भाई 1 ऐड हो रखा, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा डेल कंप्लीट हो गया और यहां से इनइक्वालिटी बन गई मेरी क्या 2 और 4। तो जो कि मेरा किसके बीच में आ गया बेटा 2 और 4 के बीच में। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या बेटा माइनर्स। तो माइनर्स को समझते हैं कि क्या होता। मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए मेरे पास कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स है। मान लीजिए मैंने ले लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है। तो बेटा इस मैट्रिक्स का जो मैं डिटर्मिनेंट लूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो हमारे पास क्या आएगा बेटा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33 will be the determinant of this matrix। तो इस डिटर्मिनेंट में हमें जिस एलिमेंट का, मान लीजिए मेरे को माइनर निकालना है A12 का, ठीक है। जिस भी इस डिटरमिनेंट में हमें जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, हम क्या करेंगे बेटा उस कॉलम को और उस रो को जिसमें वो एलिमेंट है उसको डिलीट करके बाकी हमारे पास जो एक सब डिटरमिनेंट बचेगा ऑफ ऑर्डर n-1 मीन्स मान लीजिए हमारे पास ये जो मैट्रिक्स था बेटा मेरे पास 3 क्रॉस 3 का था, डिटरमिनेंट भी 3 क्रॉस 3 का था। तो इससे एक छोटे ऑर्डर का मीन्स 2 क्रॉस 2 का जो सब डिटरमिनेंट बचेगा, वो जो डिटरमिनेंट है बेटा वो हमारा क्या होगा माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, और उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा M12 से। तो अब ये हमारे पास A21 A23 A31 एंड A33। अब इस डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी मीन्स A21 इंटू A33 माइनस में A31 इंटू A23 विल बी द माइनर ऑफ दिस गिवन एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का माइनर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स था A 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस एलिमेंट का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हो गया बेटा इसका क्या डिटरमिनेंट। अब मेरे को माइनर चाहिए है इस एलिमेंट का। मेरे को किसका एलिमेंट माइनर चाहिए बेटा इस एलिमेंट का माइनर चाहिए। तो इस एलिमेंट के माइनर के लिए अब देखो A31 A32 मीन्स मेरे को माइनर तो A32 चाहिए है इज इक्वल्स टू। अब क्या करूंगा जिस कॉलम में ये एलिमेंट है और जिस रो में ये एलिमेंट है उनको डिलीट करके अब मेरे पास 1 3 4 और 6
जो ये डेटरमिनेंट बचा, अब ये जो डेटरमिनेंट की वैल्यू होगी बेटा मेरे पास 6 माइनस 12 मीन्स -6 विल बी द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। आई है बात समझ में बेटा। अब अगर मान लीजिए मेरे को चाहिए इस एलिमेंट का, अब ये एलिमेंट मेरा कौन सा बेटा, ये तो मेरा M21 है एलिमेंट। तो जिस कॉलम में ये एलिमेंट है और जिस रो में ये एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी सब, इसको छोड़ दिया और इसको 2 3 8 9 2 3 8 9, तो बेटा हो गया 18 माइनस 24 मीन्स -6 विल बी द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। बेटा जरूरी नहीं है, तो वैसे ही कोइंसिडेंटली ये दोनों सेम आ गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का माइनर सेम ही हो, वो अलग अलग भी हो सकता है, तो वैसे ही आ गए हैं। ठीक है, तो यहां से आपको माइनर समझ में आया होगा, दैट हाउ टू फाइंड द माइनर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, गिवन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब एक और मैट्रिक्स लेके चलते हैं 1 2 9 एंड 8, और इस मैट्रिक्स का बेटा डिटरमिनेंट हो जाएगा मेरे पास 1 2 9 एंड 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये है मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। मैंने क्या कहा था कि ऐसा मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का है उससे एक कम ऑर्डर का हम क्या लेके चलेंगे, सब डिटरमिनेंट। मान लीजिए मेरे को निकालना है इस एलिमेंट का क्या, माइनर। इस एलिमेंट का अगर मैं माइनर निकाल लूंगा तो इस रो को भी छोड़ दूंगा और इस कॉलम को भी छोड़ दूंगा, तो जो ये एलिमेंट 1 बच गया, मीन्स M22 का माइनर मेरे पास सिंपली क्या बच गया, मेरा यहाँ पे 1 बच गया। मीन्स अब ये जो डेटरमिनेंट बचा है ये मेरा किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का डेटरमिनेंट बचा है। अगर बेटा मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स ही फर्स्ट ऑर्डर की ली होती तो क्या मैं इसको जीरो में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो यहां से एक चीज और आई निकल के कि हम किस मैट्रिक्स का माइनर निकाल सकते हैं, उस मैट्रिक्स का माइनर निकाल सकते हैं जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है बेटा, 2 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं बेटा, माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो देखते हैं अगला टॉपिक है जो हमारा, वो है कोफैक्टर, दैट हाउ टू फाइंड कोफैक्टर। मींस मान लीजिए बेटा मेरे पास फिर से एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो इस मैट्रिक्स का जो बेटा मेरे पास डिटरमिनेंट होगा वो होगा A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। अब हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा, कोफैक्टर फाइंड आउट करना। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करें, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा कैपिटल लेटर AIJ से, कैपिटल लेटर AIJ से। तो अगर मान लीजिए मेरे को किसी भी एलिमेंट ith रो और jth कॉलम में कोई भी एलिमेंट है और उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, -1 रेज टू दी पावर I प्लस j इंटू MIJ। तो देखते हैं बेटा कैसे। एक मैट्रिक्स लेके चला मैं A इज इक्वल्स टू, मैं सीधा डिटरमिनेंट ही ले लेता हूं उस मैट्रिक्स का, स्पेस की कमी है इसीलिए 1 9 8 7 2 3 5 9 6। ठीक है, और अब मेरे को बेटा क्या निकालना है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। इस 2 का क्या निकालना है बेटा, कोफैक्टर। तो देखो A21 A22 मीन्स A22 का क्या निकालना था, कोफैक्टर। तो देखो बेटा मैंने क्या बताया, -1 रेज टू दी पावर 2 प्लस 2, -1 रेज टू दी पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 मीन्स इसी जो एलिमेंट का क्या निकाल लेंगे अब हम माइनर। अब देखो -1 रेज टू दी पावर 4 तो मेरा क्या हो गया, -1 रेज टू दी पावर 4 मेरा क्या होगा बेटा, +1।
तो सिंपली मेरे पास क्या रह गया M22। M22 मीन्स इस कॉलम को छोड़ दूंगा और इस रो को छोड़ दूंगा। 1 8 और 5 6 बचा 1 8 5 6। तो यहां से मेरे पास आया 6 माइनस 40 मीन्स माइनस 34 बचा। अब मान लीजिए मेरे को माइनर निकालना है इस एलिमेंट का 1 1 1 2 1 3 1 3 का, सॉरी 1 2 का निकाल लेते हैं, साइन के लिए निकाल लेते हैं। 1 2 का निकाल लेते हैं। तो -1 रेज टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। तो अब इसके लिए इस रो को छोड़ दूं, इस कॉलम को छोड़ दूंगा और इस रो को छोड़ दूंगा। तो यहां से मेरे पास -1 बचा, इंटू में डेटरमिनेंट के लिए 7 3 5 एंड 6 हो गया। तो यहां से बेटा ये तो -1 था ही मेरे पास। अब इसकी वैल्यू 46 माइनस में 15, तो मेरे पास कितनी बची बेटा यहां से बची मेरे पास 1 एंड 3 और वो भी माइनस। तो यहां से आपको समझ में आया होगा दैट हाउ टू फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। और कुछ हमने क्वेश्चंस किए हैं बेटा आज डेटरमिनेंट से रिलेटेड। तो जो आपकी डेटरमिनेंट की जो पहली एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको करके देखना है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन था। तो उसी क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में पहले उसी क्वेश्चन की बात करेंगे। सो पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन।